पड़ता है तो छूता है और जब बिजली कड़कता है तो ऐसा लगता है कि छत गिर जाएगा। আমি এখনো মনে করি আমাদের গভর্নমেন্ট 10 বছরের মধ্যে ধরুন স্বাধীনতার 66 বছর ধরে और यहाँ पे ढेर सारे छेद हैं, वहाँ से सांप भी निकलते कभी कभी। 7000 নতুন স্কুল, 2800 স্কুল মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে উন্নত হয়েছে, 2 লক্ষের বেশি এক্সট্রা ক্লাস তৈরি হয়েছে। এর পাশাপাশি 381টি সাঁওতালি মিডিয়াম স্কুল তৈরি হয়েছে। এছাড়াও 4000-এর বেশি ইংরেজি, হিন্দি, উর্দু, নেপালি, উড়িয়া, তেলেগুর মতো অন্য মিডিয়ামের স্কুলও চলছে। ড্রপ আউট কমেছে, এনরোলমেন্ট বেড়ে पानी उनी का व्यवस्था है यहाँ पे? पानी पीने को पानी मिलता है? नहीं मिलता है? नहीं। पढ़ाई लिखाई सब ठीक होता है ना? जी। क्या नाम आपका? पलक। के कारण हम लोग माने कुछ आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। लेकिन हाँ, ये बनाने के लिए भी हम लोग काउंसलर को बोलते हैं तो वो हम लोग को मतलब आके इन मकान मालकिन को या तो ये उनको बोलते हैं इन लोग को बनवाने दीजिए, तब हम लोग को कुछ हम लोग बना पाते हैं। इसी का वो और भी बहुत समस्याएं हैं। हमारे लेडीज़ टीचर हम लोग हैं, स्कूल में बाथरूम नहीं है, हम लोग सुबह से लेकर शाम तक इसी तरह से बैठे रहते हैं, ना लैट्रिन है ना बाथरूम है। बच्चों की तो समस्या बहुत है, उसके सामने हम लोग की समस्या कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर इन बच्चों का समस्या समाधान हो जाए तो बहुत ही अच्छे हैं। हमारे काउंसलर साहब और हम लोग मिलकर, हमारे जो लोकल गार्जियन हैं मिलकर, अगर हम लोग चाहे तो हम लोगों का नया स्कूल हम लोग बना सकते हैं। हमारे वार्ड नंबर 28 में है और वाकई ये बहुत मैंने दुर्भाग्य का बात है कि मैंने आज के इस वक्त में भी जहाँ पर स्कूल में इतने सारे स्टूडेंट हैं और मेन जो केटी रोड है उसके दोनों पार्ट में सेक्शन है। एक क्लासरूम अगर उधर है तो 2 क्लासरूम रोड के इस तरफ है। या तो टीचर को उधर जाना पड़ता है, बच्चों को इधर आना पड़ता है। टिफ़िन में दौड़ धूप से डर लगता है। मिड डे मील के टाइम में बहुत अटेंशन में रहना पड़ता है टीचर को कि अगर किसी भी बच्चे को ज़रा सा भी कोई शिकायत होगा तो तमाम गार्जियन जो है टीचर्स के लिए ज़िम्मेदारी बन जाता है। और स्कूल का जो हालत है वो वाकई बहुत दर्दनाक है। सबसे अफसोस का बात है कि स्कूल में एक बाथरूम नहीं। अब लेडी टीचर है, बच्चे हैं, तमाम को ज़रूरियात के लिए तो वाकई बहुत परेशानी की बात है। तो इसके लिए हम लोगों ने 2016 से ही कोशिश में हैं कि मैंने चूँकि बगल में ही एक गवर्नमेंट का प्लॉट है 15,930 RS प्लॉट नंबर 15,900 ये वेस्टेड है, बीरभूम कोल कंपनी के नाम पर रिकॉर्डेड है। इस सिलसिले में हम लोगों ने मैंने चेयरमैन को, DM को सेवरल टाइम प्रोसेस किया है। और अफसोस, बहुत ही अफसोस का बात यह है कि उसी वेस्टेड लैंड में मैंने कोई शख्स जो है पारसनाथ कुशवाहा, ये आदमी उसी लैंड पर घर बनाना चाह रहा है, जिसको हम लोग बार बार रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो ज़रूरत है लोकल पब्लिक को भी इस पर तवज्जो देने का और एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बात पर तवज्जो देने का
कि जो ज़मीन स्कूल के लिए अलॉटमेंट हो चुका है, जो ज़मीन स्कूल को वेस्ट ज़मीन पर स्कूल को ट्रांसफ़र करने की बात है, अगर उस ज़मीन पर कोई शख्स मैंने घर बनाना चाह रहा है या कब्ज़ा करना चाह रहा है तो एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए और लोकली जो लोग हैं जिनके गार्जियन हैं, पब्लिक है, उन लोग को भी देखना चाहिए कि ऐसे जगह को बचा करके रखें ताकि हम लोग उस स्कूल में, उस जगह पर हम लोग जल्द से जल्द स्कूल कंस्ट्रक्शन कर सकें। सर स्कूल का छत भी देखने से लगा कि माने वो कभी भी गिर जाएगा ऐसा। बेशक है, बेशक है, तो स्कूल को लेकर कभी अपने आप लोगों ने आवाज़ उठाया? बेशक उठाया 16 से ऑलरेडी प्रोसेस है। ऑलरेडी हम तो आपको बता रहे हैं कि मैंने BLRO हम लोग को मैंने जो रिकॉर्ड दिया 15,930 RS प्लॉट नंबर की ये वेस्टेड, आप इस पर कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, तो हम लोग ने प्रोसेस किया, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को लिखा, DM को लिखा, तमाम प्रोसेस आगे बढ़ा। एक नो ऑब्जेक्शन के लिए प्रोसेस रुका हुआ था, चूँकि बोर्ड वगैरह इधर उधर हो गया, अब नए तरह से हम लोग फिर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी है गार्जियन को भी कि जो ज़मीन गवर्नमेंट का वेस्टेड लैंड है उस ज़मीन पर कोई कब्ज़ा नहीं कर सके, कोई दूसरा आदमी घर नहीं बनाए, इस पर तवज्जो देने का ज़रूरत गार्जियंस को भी है।